गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार, जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय, दिव्य कार्तिक मास की जय, प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने चला चली संसारे। भैया, हमारा ये जो मन है बड़ा ही चंचल है, जो हर पल हर क्षण इधर उधर ही दौड़ता रहता है। हम बैठे तो यहाँ कथा में होते हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं बाजार में, घर परिवार में ही लगा होता है, क्योंकि मन से ज़्यादा तेज चलने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। चलम वित्तम, हमारा धन भी बड़ा चंचल है। लक्ष्मी कभी भी किसी के पास टिककर नहीं बैठती। जो आज हमारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। चलम जीवन यौवने, और ये जो शरीर है ये भी हर पल हर क्षण बदलता रहता है। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो परसों नहीं रहेंगे। कल जो कोई स्वस्थ था आज बीमार है। हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। चला चली संसार, और ये जो संसार है ना, ये भी चला चली का मेला है। अगर कोई अचल और अटल है, अटल वस्तु है, तो वो है तुम्हारे पुण्य कर्म, शुभ कर्म, जो वो ही तुम्हारे साथ इस संसार से जाएंगे, और कुछ भी इस संसार से नहीं जाएगा। किशन भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मन आंचल की सुगंध समी, कल प्रातः को जाने चली न चली। अब भी जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा, आपके किए कर्म से आपको कोई नहीं बचा सकता। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। इस जीवन रूपी खेत में कर्म ही आपका बीज है। जैसा बोया होगा वैसा ही तो फल मिलेगा। तो ये जो भैया कार्तिक का दिव्य महीना चल रहा है, आप इसमें जो भी शुभ कर्म करोगे वो कई गुना ज़्यादा फल आपको देगा। और ये शक्ति का भी महीना है, यानी राधा रानी की कृपा का। राधा रानी इस महीने सब पर कृपा करती हैं और अकारण ही कृपा रस बरस रहा है। इस महीने प्रभु का प्रेम ही मांगना, अगर वो मिल गया तो भैया सब कुछ मिल जाएगा।
दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार। मैंने सारा जीवन तेरी याद में गुजारा है। मैंने सारा जीवन तेरी याद में गुजारा है। तेरा ही भरोसा मुझे, तेरा ही सहारा है। हो तेरा ही भरोसा मुझे, तेरा ही सहारा है। तेरा थोड़ा प्यार हो, तेरा थोड़ा प्यार मेरी झोली भर जाएगा। तेरा थोड़ा प्यार मेरी झोली भर जाएगा। सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार। तारते हो पापियों को प्यार की निगाहों से, तारते हो पापियों को प्यार की निगाहों से। मेरा भी तो जीवन भरपूर है गुनाहों से। मेरा भी तो जीवन भरपूर है गुनाहों से। एक नजर डाल दोगे हो, एक नजर डाल दोगे पापी तर जाएगा। सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार। देते हो सभी को कान्हा, मैं भी लेके जाऊंगी। देते हो सभी को प्यारे, मैं भी लेके जाऊंगी। झोली मेरी भर दो प्यारे, गीत तेरे गाऊंगी। ओ झोली मेरी भर दो प्यारे, गीत तेरे गाऊंगी। आज ना भिखारी दर से हो, आज ना भिखारी दर से खाली हाथ जाएगा। आज ना भिखारी दर से खाली हाथ जाएगा। सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार,
दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार। आइए अब आज की कहानी की ओर चलते हैं। बोलो कार्तिक मास की जय। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक स्नान किया करती थी। गांव की सभी औरतों के साथ मंदिर जाती और बड़ी श्रद्धा भाव से पाठ पूजा करती। वो लड़की अनाथ थी, उसके माता पिता नहीं थे। वो जो कुछ भी सीखती थी मंदिर में ही सीखती थी। अब जब कार्तिक का महीना खत्म होने वाला था तो पंडित जी ने बताया कि पूर्णिमा पर भगवान राई दामोदर को जिमाओ। तो वो लड़की पंडित जी से पूछने लगी, पंडित जी, भगवान राई दामोदर कैसे दिखते हैं? मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं। तो पंडित जी ने बताया कि मोर मुकुट पीतांबर धारी, चतुर्भुज रूप, गले में बैजंती माला, ऐसे हैं हमारे भगवान राई दामोदर जी। अब उस लड़की के मन में भगवान राई दामोदर की तस्वीर बस गई। अब पूर्णिमा का दिन भी आ पहुंचा। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से रसोई बनाई, भोग बनाया और मंदिर में ले गई और भगवान के आगे भोग रखकर कहने लगी कि आओ मेरे भगवान, भोग लगाओ, आओ आओ प्रभु आओ। वो बहुत देर तक बैठी रही पर भगवान नहीं आए। उसने सोचा भगवान मंदिर में बैठे बैठे थक गए होंगे, इसलिए हो सकता है कहीं शहर में घूमने गए हों। अब वो मंदिर से पैदल पैदल शहर घूमने गई पर वहाँ भी भगवान नहीं आए। उसने सोचा अब शायद शहर में घूमते घूमते भगवान थक गए होंगे और वो जंगल में गए होंगे। अब वो जंगल में पहाड़ों पर चढ़ने लगी पर भगवान वहाँ भी नहीं मिले। अब वो लड़की रोने लगी और सोचने लगी कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर मर जाऊंगी। और वो भगवान को पुकारने लगी, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी ब्रजबाला। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी ब्रजबाला। धूल हो तेरे चरणन की मैं, धूल हो तेरे चरणन की मैं, देना ना
मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी ब्रिजबाला। तुम बिन प्रीतम किसको रिझाऊं, तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं। एक भरोसा मुझको तेरा, एक भरोसा मुझको तेरा, अपने चरण लगा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी ब्रिजबाला। तुम सो लागी प्रीत सांवरिया, ढूंढे तुझको मेरी नजरिया। तुम सो लागी प्रीत सांवरिया, ढूंढे तुझको मेरी नजरिया। प्यास बुझा जाए इन नैनन की, प्यास बुझा जाए इन नैनन की, अपना दरस दिखा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी ब्रिजबाला। आजा तुझे मैं दिल में बिठा लूं, बूंद के पल के तुझको छिपा लूं। आजा तुझे मैं दिल में बिठा लूं, बूंद के पल के तुझको छिपा लूं। आँख में मेरी बस जा रे प्रीतम, आँख में मेरी बस जा रे प्रियतम, बन के तू कजरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी ब्रिजबाला। काहे को अब देर लगाई, आ जाओ मेरे कृष्ण कन्हाई। काहे को अब देर लगाई, आ जाओ मेरे कृष्ण कन्हाई। अपनी दासी कृष्ण प्रिया को, अपनी दासी कृष्ण प्रिया को, लेना कंठ लगा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी ब्रिजबाला। धूल हूँ तेरे चरणन की मैं, धूल हूँ तेरे चरणन की मैं, देना ना ठुकरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी ब्रिजबाला। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मैं तेरी हूँ तो
मेरा है, मैं तेरी हूँ तो मेरा है। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मैं तेरी हूँ तो मेरा है, मैं तेरी हूँ तो मेरा है। जब उस लड़की ने इतने प्रेम से पुकारा भगवान को, तो भगवान उसके सामने ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हो गए और बोले, बेटा मैं ही तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली, तुम मेरे भगवान नहीं हो, मेरे भगवान तो मोर मुकुटधारी, गले में बैजंती माला और चतुर्भुज रूपधारी हैं। अब भगवान ने लड़की को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तो लड़की बोली, तुम ही हो मेरे राई दामोदर भगवान। हे भगवान, अब आप मेरे घर चलो। अब आगे आगे लड़की भाग भाग के चल रही है और पीछे पीछे भगवान जा रहे हैं। पूरे गांव में केवल एक औरत को भगवान के दर्शन हुए, जिसने अच्छे कर्म किए थे, यानी उसको दर्शन हुए। सो राई दामोदर भगवान जैसे उस लड़की को दर्शन दिए, ऐसे सबको देना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। अब आइए, अब हम कार्तिक महात्म की ओर चलते हैं। महाराजा पृथु ने देव ऋषि नारद जी से विनती की कि इस महीने किसी और देवता का भी पूजन व्रत किया जाता हो तो वो भी बताइए। तब देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का व्रत तथा अष्टमी और अमावस्या को महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करते हैं। जो कुंवारी कन्या कार्तिक मास में चतुर्थी का गणेश कर्क चतुर्थी व्रत करे तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अगर कोई विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसे अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नान आदि करके चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर सात्विक भोजन करना चाहिए और स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। करक चतुर्थी व्रत का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद बोले, अब मैं तुम्हें इस व्रत का इतिहास कहता हूँ। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा रहा करता था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय, सुशोभन और वीरमती नाम की एक कन्या थी। राजा ने अपनी बेटी का ब्याह देवव्रत नाम के युवक से किया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन देवव्रत को सांप ने डस लिया। ये देखकर वीरमती जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और आसपास के सब लोग इकट्ठा हो गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर सब नगरवासी भी रोने लगे। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य मुनि आए। राजा ने मुनि से पूछा कि किस पाप के कारण
मेरी बेटी विधवा हुई है। तब मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के गणेश चतुर्थी का व्रत ना करने के कारण आपकी कन्या विधवा हुई है। एक समय दैत्यों का विनाश खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र सब इकट्ठा हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश चतुर्थी का व्रत सब विपत्तियों का नाश करने वाला है। सभी देवताओं ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उन्होंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अब सब देवताओं ने मिलकर गणेश जी को वर मांगने को कहा। तब गणेश जी ने कहा कि जो गणेश चतुर्थी व्रत स्त्री करेगी वो सौभाग्यवती होगी। सब स्त्रियों को गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जो ना कर पाए उन्हें गणेश जी का श्रद्धापूर्वक व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो तुम्हारी कन्या ने ना तो व्रत किया और ना ही गणेश जी का पूजन ही किया, इसलिए वो विधवा हो गई है। अगर वो फिर से व्रत करे तो वो अभी भी जीवित हो जाएगा। अब राजा ने अपने दामाद का शरीर तेल में रखवा दिया। जब फिर कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने व्रत विधि पूर्वक करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। अतः उसका दामाद फिर से जीवित हो गया। सौभाग्यवती स्त्रियों को ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि गृहस्थवान और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम, इनमें से गृहस्थाश्रम को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब व्यास जी बोले, जैसे सभी नदियाँ समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और जैसे जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, इसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी और सन्यासी, विद्यार्थी गुरु पूजन तथा यात्री जीविका रहित होने पर भी सभी गृहस्थों का ही सहारा लेते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें पुरातन इतिहास बताता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम पुत्र अधिक मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन राजा ने एक वैश्य का नृत्य देखकर मदिरा पान कर लिया और उन्होंने अपनी रानी से भी मदिरा पीने के लिए कहा, मगर रानी ने राजा का कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोध से रानी को निर्जन वन में छुड़वा दिया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा के पास आकर कहा कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, सो आप कृपा करके मेरी पत्नी की तलाश करवा दीजिए। राजा ने कहा कि मैं इस बारे में नहीं जानता। तो ब्राह्मण बोला, हम आपको छठा भाग कर के रूप में देते हैं, तो आप ही प्रजा के रक्षक हैं। मेरी सोती हुई स्त्री को कोई अपहरण करके ले गया है। राजा ने कहा, मैंने ना तो तुम्हारी स्त्री को देखा है कभी और ना ही मैं उसके रंग रूप और स्वभाव को जानता हूँ। ब्राह्मण बोला, यद्यपि वो काले रंग की और कलेश करने वाली है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है, चाहे जैसी भी है। राजा ने कहा,
कि तुम ऐसी स्त्री को प्राप्त करके क्या करोगे? राजा ने कहा, अपनी पत्नी की रक्षा करना। उस ब्राह्मण ने कहा, अपनी पत्नी की रक्षा करना मेरा धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसके यहाँ वर्ण शंकर संतान पैदा होती है और उसके पितृ नरकगामी होते हैं। अब राजा ब्राह्मण की बात सुनकर जंगल में रथ लेकर उस स्त्री को ढूंढने चल पड़ा। जंगल में एक मुनि का आश्रम देखकर राजा वहां चला गया। ऋषि बोले, मैं जानता हूँ आप राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हो। राजा ने कहा, मैं एक ब्राह्मण की स्त्री को खोजने आया हूँ। तब राजा ने कहा, हे मुनि, तुमने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। तब मुनि बोले, तुम इस लायक नहीं हो। तुमने अपने निर्दोष स्त्री का वन में त्याग किया है। स्त्री और पुरुष का धर्म है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे का तन मन से ध्यान रखें। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है, और जहाँ निरादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती है। ये सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सो बताइए ब्राह्मण की स्त्री को कौन हर कर ले गया है? तो मुनि बोले, ब्राह्मण की स्त्री को अदिति का पुत्र उलाक नामक राक्षस उठाकर ले गया है। ये सुनकर राजा उत्पला वन की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री वैसे ही रंग रूप वाली और बिल्व पत्र खा रही है। राजा ने पूछा, हे कल्याणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब ब्रह्माणी ने अपना परिचय दिया, यह बलाक नामक राक्षस मुझे हर कर ले आया है। उसने मुझे ना तो कोई कष्ट दिया है और ना ही मेरा सतीत्व भस्म भंग किया है। और ब्राह्मणी ने वो राक्षस कहाँ गया है? ब्राह्मणी से पूछा। तो ब्राह्मणी ने उसका पता बताया। फिर राजा उसके पास गया तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिर गया और बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है राजन? राजा बोला, तुम ब्राह्मणी को हर के क्यों लाए हो? सो मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। ये ब्राह्मण बहुत सारे यज्ञ करता है, तो राक्षसों को मारने का मंत्र जाप करके हमें भगा देता है। मैं तो ब्राह्मण को दुखी करने के लिए ही इसकी पत्नी को हरण करके ले आया हूँ। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के बिना किसी धार्मिक कार्य का आचार्य नहीं बना जा सकता। तब राजा को भी लज्जा आई। राजा को राक्षस ने कहा, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। राजा ने कहा, तुम इस स्त्री को उसके घर छोड़ाओ। और अब राजा फिर मुनि के पास गया और बताया कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाला है, मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। स्त्री चाहे जैसी भी हो, उसका सम्मान करना चाहिए। मुनि बोले, हे राजन, आपकी स्त्री को शतापात नाम का नाग पाताल में ले गया है, जिसकी नंदा नाम की कन्या ने तुम्हारी स्त्री को छिपा रखा है। अब राजा ने राक्षस को याद किया। राक्षस तुरंत पाताल में जाकर राजा की स्त्री को ले आया। अब राजा और रानी
सुखपूर्वक रहने लगे। इसीलिए कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। बोलो कार्तिक मास की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछा
ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो, मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।